हीरापुर गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता है। उसकी पत्नी का नाम विमला और उसके बेटे का नाम राहुल है और वह अपना गुजारा फल फूल बेचकर किया करता है। फल ले लो फल, ताजे ताजे फल। वह दिन भर फल फूल बेचकर शाम को घर को लौट जाता है। तब वह कहता है, अरे भाग्यवान, आज तो अच्छी कमाई नहीं हुई है, क्या करे। अजी हम कर भी तो क्या सकते हैं, फल फूल बेचने के सिवा हमारे पास दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। चलो कुछ खा लो। सुबह होते ही वह फल बेचने के लिए जैसे ही निकलने वाला होता है तो उसका बेटा राहुल कहता है, पिताजी मैं भी आपके साथ आज फल बेचने जाना चाहता हूँ, मुझे भी ले चलो ना आपके साथ। नहीं बेटा, तुम घर पर ही रहो, तुम थक जाओगे। नहीं पिताजी, मुझे भी आपके साथ जाना है। ठीक है तो फिर चलो। फिर वह दोनों फल बेचने के लिए निकल जाते हैं। थमने की वजह से वह दोनों रास्ते में एक पेड़ की छाया में आराम करने लगते हैं। तभी उसके बेटे को एक सांप आकर काट लेता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसके पिता की नींद खुलती है तो वह देखता है कि उसका बेटा बेहोश है। फिर वह सोचता है, अरे अब इसे क्या हुआ, ये तो बेहोश है, इसे तो सांप ने काट लिया है, अब क्या करे। यहाँ पर तो आसपास में कोई घर भी नहीं दिख रहा है, अब इसे मैं कहाँ लेकर जाऊं। तभी उसकी ओर एक व्यक्ति आता है और कहता है, अरे भाई तुम्हें क्या हुआ और तुम क्यों निराश हो। अरे भाई मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है, अब मैं क्या करूं। इसकी जान सिर्फ वो मणि ही बचा सकती है जो जंगल के बीच एक गुफा में है, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। आज तक उस गुफा में कोई भी व्यक्ति नहीं गया है क्योंकि उस गुफा में एक चुड़ैल रहती है। क्या तुम उस गुफा में जा पाओगे। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए मैं उस गुफा में जाऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वह उस मणि को लाने के लिए चला जाता है। तभी उसे रास्ते में एक बाघ दिखाई देता है और वह बाघ उसके पास जाकर कहता है कि बड़े दिनों बाद मुझे स्वादिष्ट भोजन मिला, अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा। तुम मुझे मत खाओ, वैसे भी तुम्हारी भूख मुझे खाकर नहीं मिटे। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। ठीक है, तुम सवाल पूछो। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, जिसमें सबसे पहला सवाल है, किसके द्वारा बुद्धिमान होता है, किसके द्वारा महत्व को प्राप्त करता है, किसके द्वारा अद्वितीय होता है और किसके द्वारा बुद्धिमान होता है। वेदों से विद्वान होता है, तप से महान होता है, धैर्य से अद्वितीय होता है और वृद्ध की सेवा से बुद्धिमान होता है। बहुत बढ़िया। अब मेरा दूसरा सवाल, भूमि से भारी क्या है और आसमान से ऊंचा क्या है, वायु से शीघ्रगामी क्या है, तिनके से अधिक फैला क्या है। माता भूमि से भारी है, पिता आसमान से ऊंचा है, वायु से मन शीघ्रगामी है, तिनके से अधिक फैला हुआ चिंता है। बहुत बढ़िया। अब मेरा अंतिम सवाल, अनाजों में उत्तम क्या है, धन में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या होवे, सुखों में श्रेष्ठ क्या होवे। अनाजों में कुशलता श्रेष्ठ है, ज्ञान धनों में श्रेष्ठ है, लाभों में कल्याण श्रेष्ठ है। बहुत बढ़िया। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वह वहां से चला जाता है। तभी उसके रास्ते में एक जादुई कछुआ आ जाता है और वह कछुआ उससे कहता है,
तुम आगे नहीं जा सकते। तुम्हें मेरे 2 सवालों का जवाब देना होगा, तभी मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। ठीक है, तुम अपना सवाल पूछो। मेरा पहला सवाल, संसार किससे घिरा हुआ है? किससे यह प्रकाशित नहीं होता है? कौन मित्रता को त्यागता है? कौन स्वर्ग नहीं जाता है? संसार अज्ञान से घिरा हुआ है, अंधकार से प्रकाशित नहीं होता है, लोभ मित्रता को त्यागता है, मोह या आसक्ति से स्वर्ग नहीं जाता। बहुत बढ़िया। अब मेरा दूसरा सवाल, तपस्या का लक्षण क्या कहा गया है और दमन किसे कहा गया है? दूसरों के द्वारा क्षमा किसे कहा गया है? और अपने धर्म में लगे रहना ही तपस्या है, मन को वश में रखना ही दमन है, सुख दुख लाभ हानि में एक समान भाव रखना ही क्षमा है, करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है। बहुत बढ़िया, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। तुम जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हो वो कार्य जरूर पूर्ण होगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर वह उस कछुए को जवाब देकर आगे गुफा के पास चला जाता है और वह उस गुफा के अंदर चला जाता है। तो वह देखता है कि उस गुफा में तो बहुत ही अंधेरा होता है, फिर भी वह आगे बढ़ता जाता है। जब वह गुफा के अंदर में चला जाता है तो वह देखता है कि गुफा में तो बहुत ही रोशनी होता है और वह रोशनी उस मणि से आ रही होती है। तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है और उससे कहती है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं यह गुफा मेरी है और मैं यहाँ किसी को आने नहीं देता। चले जाओ तुम यहाँ से। मुझे माफ कर देना चुड़ैल जी, मेरे बेटी की जान खतरे में है। उसे एक सांप ने डस लिया है, इसलिए मैं यह मणि लेने के लिए आया हूँ। कृपया मुझे यह मणि दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें यह मणि दे दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। यदि तुमने मुझे गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें यहीं पर खा जाऊंगा। और मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगा, जिसमें सबसे पहला सवाल है, दिन में वह सोए, रात में वह रोए, दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को खोए, बोलो क्या है उसका नाम? उसका नाम है मोमबत्ती। वह दिन में नहीं जलता और रात में वह जलता है। रोने का मतलब यह है कि वह रात को जल जल कर टघलता है, और जिंदगी को खोने का मतलब यह है कि वह दूसरों को प्रकाश देता है और वह खुद गल गल कर नष्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब मेरा दूसरा सवाल, खाती पीती हूँ नहीं, चलती हूँ दिन रैन, एक पल ना चलूं तो सब होते हैं बेचैन, बोलो क्या है उसका नाम? उसका नाम है हवा। वह खाती पीती है नहीं, लेकिन वह दिन रात चलती है। अगर वह ना चले तो सब लोग बेचैन हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब तुम यह मणि ले जा सकते हो। फिर वह मणि लेकर अपने बेटे के पास चला जाता है। जब उस मणि को अपने बेटे के शरीर से लगाता है तो उसका बेटा स्वस्थ हो जाता है। फिर उसका बेटा कहता है, पिताजी मुझे क्या हो गया था? कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हें एक लंबी नींद आ गई थी। चलो बेटा, अब घर चलते हैं। फिर वह अपने घर की ओर चले जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।